एपिसोड की स्टार्ट में सुकासा घर पहुंचती है और वहां अकेले होती है और नासा का वेट कर रही होती है। फिर डिसाइड करती है कि क्यों ना घर की सफाई करके नासा को सरप्राइज दिया जाए। मगर घर पहले से ही साफ होता है और वो बोलती है कि घर में कोई तो ऐसी जगह होगी जो साफ नहीं होगी, शायद उसका क्लोजेट। मगर बोलती है कि क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा ढूंढ लूं जो कि मुझे नहीं पता होना चाहिए, जो नासा ने मुझसे छुपा रखी हो। और फिर सुकासा बोलती है और मैं क्या कर सकती हूँ, और फिर कहती है कुकिंग। और तभी जो है डोरबेल बज जाती है। सुकासा को लगता है कि नासा आ गया और दरवाजा खोलती है वो। Welcome home. लेकिन जैसी वो खोलती है बाहर एक लड़की होती है और वो बोलती है तो हम मिल ही गए बिग सिस्टर। सुकासा बोलती है चिटोसे तुम यहाँ क्यों हो? वो लड़की बोलती है मुझे पता था तुम गायब हो, मगर ऐसे छोटे से अपार्टमेंट में। और बोल ही रही होती है कि तभी जो सुकासा है वो दरवाजा बंद कर देती है। वो लड़की दरवाजा बजाने लगती है और बोलती है गेट खोलो, ये मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ और मुझे ऐसे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रही हो तुम। सुकासा बोलती है मैंने नहीं बोला कि मुझे पिक करने आओ। चिटोसे बोलती है मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत थी, सो प्लीज़ मेरी बात सुनो। और तभी जो है सुकासा गेट खोलती है और बोलती है तुम मुझे लेने आई से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन हूँ? चिटोसे बोलती है तुम एकदम से गायब हो गई, ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। सुकासा बोलती है मेरे वहाँ रहने से मैंने टोकिको के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, तुम्हें तो पता ही है। और क्या उसे पता है कि तुम यहाँ पर हो? चिटोसे बोलती है नहीं। सुकासा बोलती है तुमने उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और उसकी सुनी नहीं जब उसने तुम्हें रोकने की कोशिश करी। चिटोसे बोलती है हाँ लेकिन मैं परेशान थी। तभी सुकासा उसका मुंह पकड़ लेती है और बोलती है घर जाओ और टोकिको को मैसेज देना एक कि मेरी शादी हो गई है। चिटोसे ये जैसे ही सुनती है शॉक्ड हो जाती है। और जो सुकासा है वो बोलती है कि सही टाइम आने पे मैं घर आऊंगी, तब तक के लिए बाय। अब चिटोसे नासा के अपार्टमेंट के बाहर बैठकर रो रही होती है। तभी नासा वहां आता है और बोलता है हे क्या तुम ठीक हो? ये लो, लोगों को रोता देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर चिटोसे जो है वो नासा को बताती है कि उसकी फैमिली मेंबर भाग गई और ये भी बोलती है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं। नासा बोलता है क्या तुमने पुलिस को कांटेक्ट करा? चिटोसे बोलती है नहीं, इससे और परेशानी होगी। वो एक ग्लास बटरफ्लाई जैसी है जो रात में उड़ती है मून तक पहुंचने के लिए। वो बहुत ही नाजुक है और गायब हो जाती है जैसे ही तुम उसे अपनी नज़र से दूर जाने देते हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसकी केयर करती रहूंगी। नासा बोलता है काश मैं कुछ कर पाता तुम्हारी हेल्प करने के लिए। चिटोसे बोलती है तुम बहुत ही अच्छे हो, एक मिडिल स्कूल गर्ल की लेम स्टोरी सुन रहे हो। और बोलती है क्या तुम्हें कुछ काम नहीं था? नासा बोलता है मैं प्रपोज करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। चिटोसे जैसे ही कुछ बोलने जा रही होती है तभी पीछे से सुकासा बोलती है हे डार्लिंग। Place on a hill in town that usually. और ये सुन के जो चिटोसे है उसको पता चल जाता है कि नासा जो है वो सुकासा का हस्बैंड है। और वो बोलती है तो तुम हो जिसने मेरी बहन से शादी करी, और गुस्से में आ जाती है बहुत ही ज्यादा। सुकासा नासा को बताती है कि जिस फैमिली के साथ वो रहती थी ये उसी फैमिली की है। चिटोसे गुस्से में होती है, मगर जो नासा है वो बोलता है हे मैं हूँ नासा युजाकी, नाइस टू मीट यू, तुम्हारा नाम क्या है? चिटोसे मगर उस पर चिल्लाने लगती है। नासा बोलता है अगर मुझे नाम पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? वो बोलती है चिटोसे कागिनोजी। नासा बोलता है तुम मिडिल स्कूल में हो तो तुम 14 साल की होगी, चलो अंदर चल के बात करें। मगर चिटोसे उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर के हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है। नासा बोलता है वेल तुम बिल्कुल सही हो, सुकासा और मैं एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से जानते नहीं तो ये मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना, ये बहुत जल्दी हो गया, तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए, हमें कहीं और जाके शांति से बात करनी चाहिए। सुकासा मन में बोलती है ये बंदा तो अमेजिंग है। मगर जो चिटोसे है अभी भी गुस्से में होती है और वो नासा को किडनैप करके कार में बिठा के ले जाती है। अब कार के अंदर चिटोसे नासा से बोलती है मेरी सिस्टर तुम्हारे जैसे से क्यों शादी करेगी? नासा बोलता है तुम्हारी बात में दम है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हॉट हूँ इसलिए? चिटोसे बोलती है मर जा जाके कहीं। और फिर बोलती है कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इस मैटर को सही कर दूंगी। और अब ये उसके घर पे पहुंचते हैं और वहां पे जाके जो है चिटोसे बोलती है मैं तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी। नासा बोलता है तुम करना क्या चाह रही हो? चिटोसे उसे बताती है कि वो ये साबित कर देगी कि नासा कितना घटिया इंसान है उसकी उल्टी सीधी पिक्चर्स क्लिक करके, जिसे देख के उसकी बहन नासा को डाइवोर्स दे देगी। और फिर बोलती है शार्लेट औरोरा अंदर आ जाओ। और बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, मुझे इस बंदे की पिक्चर्स चाहिए। औरोरा बोलती है क्या मतलब? शार्लेट बोलती है मैं समझ गई, मुझे बस इसके साथ पिक्चर्स लेनी है। औरोरा बोलती है तुम कुछ ज़्यादा जल्दी एग्री नहीं हो गए ऐसा करने के लिए, तुम मना भी कर सकती हो। शार्लेट बोलती है ये क्यूट है वैसे, और अपने कपड़े उतारने लगती है। मगर चिटोसे जो है तभी उसे रोक देती है और बोलती है मैं बस ऐसी पिक्चर्स चाहती हूँ जिससे साबित हो जाए कि ये मेरी बहन के हस्बैंड बनने लायक नहीं। शार्लेट तभी बोलती है तुम्हारा गेस्ट भाग गया है। चिटोसे बोलती है ढूंढो उसे जाके।
अब नासा को दिखाया जाता है जो बोलता है अगर मेरी वाइफ यहाँ रहा करती थी तो क्या उसका रूम भी यहाँ होगा। तभी वो आवाज़ सुनता है बाकियों की जो उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो तभी एक रूम के अंदर घुस जाता है और बोलता है यहाँ पे तो सुकासा जैसी स्मेल आ रही है। तभी नासा वहाँ एक ग्लास के अंदर पत्थर देखता है और देख के बोलता है मुझे पता है ये मून का पत्थर है। और फिर उसे देख के बोलता है ये इसे ऑक्सीडेशन से बचा रहा है, इसे क्लोज रख के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देके मून से जितने भी रॉक्स लाए गए वो नासा का ट्रेजर है, सिर्फ म्यूजियम के सैंपल्स को छोड़ के। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो। और तभी जो है गेट खुलता है और शार्लेट होती है वहाँ पे एक स्वॉर्ड के साथ और बोलती है यहाँ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की है, जो भी यहाँ घुसने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। और नासा पे अटैक कर देती है और अटैक करते वक्त गलती से जिस ग्लास में मून रॉक रखा रहता है उसको तोड़ देती है। चिटोसे और ऑरोरा भी वहां आ जाते हैं। नासा बोलता है इसमें से नाइट्रोजन निकल रही है, बिना नाइट्रोजन के रॉक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मुझे स्क्रू ड्राइवर और टेप दो। चिटोसे बोलती है क्या तुम इसे ठीक कर दोगे। नासा बोलता है मुझे पता है इसके बारे में तो मैं कर दूंगा। तो क्या ये रियल है। चिटोसे बोलती है हाँ, ग्रेट ग्रैंड मदर ने इसे खरीदा था सुकासा के कंफर्ट के लिए। नासा बोलता है वेट, इसका मतलब सुकासा को ये चाहिए था, मगर क्यों। चिटोसे बोलती है क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है, तो तुम्हें सच में नहीं पता कि सुकासा कौन है। नासा फिर तभी उस ग्लास को ठीक कर देता है। चिटोसे बोलती है तुम्हें सुकासा ने अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। नासा बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें पता है, जैसे कि उसके हैंड सॉफ्ट है, वो बहुत अच्छी कुक है, वो अपने बाल बांध लेती है सोते वक्त, इसके अलावा उसकी जो स्माइल है वो बहुत ही क्यूट है। ये सब सुन के जो चिटोसे है उस पर चिल्लाती है और बोलती है ये सब मेरे को भी पता है। और फिर नासा को एक स्टोरी बताती है जिसमें सुकासा जो है चिटोसे की जान बचाती है और बोलती है उस दिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और जब मेरी जान बचाई तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ उसे डेडिकेट करूंगी। लेकिन तुम क्यों, तुम्हारी शादी क्यों हुई उससे जबकि तुम उससे जानते तक नहीं, और मैं ही हूँ जो उसकी विश पूरी कर सकती हूँ, मैं ही हूँ जिसकी सुकासा के साथ शादी होनी चाहिए। और तभी शार्लेट नासा को पकड़ लेती है और ऑरोरा उसकी पिक्चर क्लिक करके उनको फोटोशॉप से एडिट कर देती है एक घटिया से पिक्चर में। नासा उसे छीन लेता है मगर तभी सुकासा वहाँ आके उससे वो पिक्चर ले लेती है। नासा बोलता है सुकासा जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चिटोसे बोलती है ये बहुत ही घटिया इंसान है, तुम्हें इससे अभी डाइवोर्स कर लेना चाहिए। सुकासा बोलती है मेरे साथ आओ, हमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है। चिटोसे बोलती है लगता है प्लान काम कर गया। ऑरोरा बोलती है मुझे लगता है कि वो भाग गए। नासा बोलती है सुकासा वो पिक्चर बस। सुकासा बोलती है डार्लिंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी पिक्चर से मैं गुस्सा होंगी। नासा बोलता है तो वो सब क्या था। सुकासा बोलती है वो बस वहाँ से निकलने के लिए मैंने ऐसा किया। और फिर उसे एक सीक्रेट जगह लेकर जाती है और बोलती है इसके बारे में चिटोसे को भी नहीं पता। और फाइनली एक जगह पहुंचते हैं ये। नासा बोलता है क्या ये चर्च है। सुकासा बोलती है हाँ, इस चर्च को कोई यूज़ नहीं करता, ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है तो मैं तुम्हें इसे दिखाना चाहती थी। नासा बोलता है सुकासा आज से जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तुम पहली इंसान होगी वो जिसे मैं उसके बारे में बताऊंगा, और अगर तुम्हें कभी भी दुख होगा तो मैं उसे शेयर करूंगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि हम ऐसे ही कपल बने। मैं कसम खाता हूँ मैं कभी तुम्हें रिग्रेट फील नहीं करने दूंगा मुझे चूज करने के लिए। सुकासा बोलती है ये तो एक प्रपोजल जैसे लग रहा है मुझे। नासा बोलता है क्योंकि ये है, और उसे किस कर लेता है और मन में बोलता है वो दिन था जिस दिन मैंने कसम खाई कि तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार टपकी हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।